आप सभी जान रहे हैं कि अभी बिहार में बीते दिनों कुछ दिन पहले जब चुनाव था तो वहाँ एसआईआर किया गया था। उसी तरह झारखंड में भी कुछ दिनों के बाद मतलब फरवरी के बाद यहाँ चुनाव होना संभव है। तो यहाँ पे भी एसआईआर होगा। उसमें से कुछ नए युवा वोटर वोट देंगे। तो वोट कैसे देंगे, उसके लिए वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी। तो वोटर आईडी कार्ड कैसे बनेगा, उसका क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सभी इस डिटेल वीडियो में दिया गया है। अगर उसमें कुछ कमी लगती है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता की जाएगी। अन्यथा वीडियो को पूरा देखें और आपको जरूरत के हिसाब से जिनको वोटर कार्ड बनाना है वो इससे बना सकते हैं। अगर नहीं बना पा रहे तो संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है क्रोम में NVSP। जैसे ही NVSP क्रोम में आप सर्च करेंगे इस टाइप का इंटरफेस निकल कर आएगा। कभी कभी ये लोकेशन ऑन करने के लिए कहेगा, लेकिन आपका मन है तो इसमें अलाउ कर दीजिएगा। मोबाइल में ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन कंप्यूटर या लैपटॉप में करते हैं तो इसमें शो होगा ऐसा। तो आपको अलाउ कर देना है, सारे जो भी आपका लोकेशन का है इनेबल कर देना है, ऑलवेज अलाउ। उसके बाद आपको NVSP पोर्टल में आना है, वोटर सर्विस पोर्टल, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले नए यूजर हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। नंबर और कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप इसमें कंटिन्यू करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि इसमें कंटिन्यू आप करेंगे, उसमें नाम, फर्स्ट नेम और जिसका भी अप्लाई करे उसका नाम टाइटल के साथ लिख देंगे यहाँ पर और सेंड OTP कर देंगे। जैसे आप इसमें एंटर करेंगे OTP जाएगा। OTP आपको कस्टमर से पूछ के डालना है। जैसे ही OTP आप यहाँ डालेंगे और यहाँ पे साइन अप करेंगे, ये पूरा तरीके से ID क्रिएट हो जाएगा। और ये स्टार्टिंग फेज होता है वोटर कार्ड अप्लाई करने का। तो वेरीफाई कर लेंगे तो आपका ID लॉगिन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे साइन अप से हट के लॉगिन करना है। नंबर डाल के रिक्वेस्ट OTP करेंगे। OTP भेजने के बाद आप इसमें OTP कस्टमर से या जिनका भी कर रहे हो या खुद का कर रहे हो तो OTP यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको NVSP का एक बड़ा सा डैशबोर्ड खुल के आएगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, वोटर सुधार का, नया वोटर का, वोटर डाउनलोड का, लिस्ट का। तो आपको फॉर्म 6 में डालना है। तो फॉर्म 6 में आप क्लिक करेंगे। जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड का अप्लाई कर रहा हूँ। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट क्या है उनका, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। तो रांची का, जैसे मैं रांची कार्ड बना रहा हूँ तो मैं रांची डालूंगा। और जो भी उनका विधानसभा हो, वो जैसे मांडर, हटिया, रांची जो भी पड़ता है तो कस्टमर का हटिया था। उसके बाद नेक्स्ट करके यहाँ पे जो कस्टमर का नाम है वहाँ पे आपको यहाँ पे नाम डालना है। आप हिंदी में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी में लिखा जाएगा। इंग्लिश में डालेंगे तो अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ होता है तो आप यहाँ पे नीचे एक बॉक्स, डायलॉग बॉक्स टाइप का होगा, उसे क्लिक करेंगे और ऐसे हिंदी में खुद से पर्टिकुलर वाइज लिख सकते हैं। और यहाँ पे फोटो डाल देंगे। तो जो भी जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं उसका आप फोटो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ओके करके नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट करने के बाद या तो फादर या फिर हस्बैंड, जो भी हो, जिनका भी अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे डाल देंगे। तो फादर का नाम जो भी है उनका मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो जो भी आप नंबर देना चाहते हैं वोटर आईडी कार्ड में वो नंबर यहाँ पे डाल देंगे। नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आधार नंबर डालेंगे कस्टमर का। जो भी कस्टमर का आधार नंबर हो उसे आप यहाँ पे डालेंगे। नंबर डालने के बाद फिर इसमें नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेल या फीमेल का ऑप्शन आएगा। तो आप जो भी पर्सन हो यहाँ पे डाल देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो आपको डेट ऑफ बर्थ भी डाल लेना है। जो भी कस्टमर का था मैंने उसे डाल दिया। अब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में क्या प्रूफ है, तो आपके पास जो भी प्रूफ हो डेट ऑफ बर्थ का आपका, तो वो डाल देंगे। जैसे कस्टमर का आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वही वोटर कार्ड में डालना है। तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे पूछेगा एड्रेस। तो एड्रेस आपका हाउस नंबर पहले जो भी हो, हाउस नंबर की जगह आप सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ जो भी हो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी पर्टिकुलर एरिया पड़ता है, मोहल्ला पड़ता है, रोड नंबर पड़ता है वो डालेंगे। फिर आपका जो बड़ा क्षेत्र आता है वो डालेंगे, गांव या शहरी कस्बा टाइप का वो डालेंगे। फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा उसे आप यहाँ पे अगर आप लिखते हैं और हिंदी में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप इसे सुधार सकते हैं। जैसे कस्टमर का था जो भी प्रॉपर, उसमें कुछ गलती हुआ था जो कि इंग्लिश से ऑटो करेक्ट नहीं ले रहा था, तो इसे हिंदी में सीरियल वाइज करके खुद से लिखना पड़ा। लिखने के बाद यहाँ पे उनका जो भी विलेज गांव था वो डाल दिए। डालने के बाद उनका पोस्ट ऑफिस जो था, पोस्ट ऑफिस डालने के बाद आप यहाँ पे कस्टमर के पिन कोड पूछ लेंगे। या आप खुद कर रहे हैं तो आपको अपना पिन कोड पता होना चाहिए। तो पिन कोड यहाँ पूछ के या खुद से जो भी पता हो डाल देंगे।
उसके बाद तहसील मंडल आपका जो पड़ता हो, तहसील मंडल बोले कि आपका क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंदर पड़ता हो। जैसे मैं रांची का एड्रेस अगर ले रहा हूँ तो रांची में जो भी तहसील मंडल पड़ेगा, या तो आप रांची भी लिख सकते हैं या रांची का कोई पर्टिकुलर क्षेत्र, रातू या फिर सदर या कांके, इस टाइप का कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ पे फिर डिस्ट्रिक्ट अगर रांची है तो रांची सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन देगा कि आप जो भी एड्रेस प्रूफ में दे रहे हैं उसमें क्या है। इसमें आप बिजली बिल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू का रसीद वगैरह भी दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट भी तक भी दे सकते हैं। लेकिन कस्टमर के आधार कार्ड में सेम एड्रेस था जो वोटर में डालना, तो मैंने वही डाला और नेक्स्ट करके फिर इसमें कुछ नहीं भरना है, उसमें भी नेक्स्ट करेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं भरना है। फिर नीचे लास्ट में एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उसमें आप विलेज टाउन जो भी आपका वो डालेंगे, स्टेट जो अपने आप लिया रहेगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस एड्रेस से वोटर आईडी बना रहे हैं, वहाँ कब से रह रहे हैं वहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है। मान लीजिए आप 10 साल पहले से रह रहे हैं, 20 साल पहले से रह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आपको डालना होगा। फिर यहाँ पे एक वेरिफिकेशन प्लेस रहता है, उसे आप डालेंगे, जैसे रांची, नामकुम जो भी हो आपका वो डाल देंगे, आपका जो भी पर्टिकुलर प्लेस हो वो डालेंगे। फिर यहाँ कैप्चा फिल करके आप कस्टमर के फ़ोन में ओटीपी भेजेंगे जो आपने नंबर ऊपर में सबमिट किया था। नंबर में ओटीपी भेजने के बाद ओटीपी यहाँ पे आप लिखेंगे। लिखने के बाद एक ऑप्शन आएगा प्रीव्यू एंड सबमिट, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि कैप्चा नहीं लेता है, तो आपको दोबारा से कैप्चा लिख के फिर से ओटीपी भेजना होता है। जो भी कस्टमर का नंबर हो उसमें आप कैप्चा भेजेंगे, कैप्चा लिख के ओटीपी भेजेंगे। ओटीपी भेजने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमर के द्वारा ओटीपी मिल जाएगा, उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आप प्रीव्यू एंड सबमिट कर पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको इस टाइप का कस्टमर का जो भी फिल करेंगे वो आप पे दिखाई देगा। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा आपको ई साइन एंड सबमिट का। तो ई साइन मतलब आधार का इलेक्ट्रॉनिक साइन। तो आधार यहाँ पे क्या करना है, इस साइन में इस टाइप का आपको पोर्टल खुलेगा, आपको वेट करना है। यहाँ पे आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डाल के यहाँ पे आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में जो आधार नंबर लिंक होगा उसमें ओटीपी जाएगा। तो आपको कस्टमर को बोलना है कि ओटीपी देना है। अगर आप कस्टमर ओटीपी देते हैं, अदरवाइज यहाँ पे 1 से 1 मिनट का टाइमिंग लगा रहता है। अगर उस टाइमिंग के अंदर आप दे देते हैं ओटीपी तो ठीक है, नहीं तो आपको रिसेंट ओटीपी करना होता है। ओटीपी डालने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन देगा, सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हैं आप तो इस तरह का एक लिखा के आएगा, ये हस्ताक्षर ऑलरेडी डन। उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपका है तो आप अपने पास रखे रहेंगे, अगर कस्टमर का है तो आप डाउनलोड करके उन्हें प्रिंट करके दे देंगे या पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। अगर आपको उसमें भी कोई दिक्कत होता है तो आप, अगर आपका है तो आप इसे सेव कर सकते हैं। अगर ये खो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर से भी आप इसे ढूंढ सकते हैं वोटर आईडी पोर्टल में। वो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप देख